यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टू हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। हम जानते हैं किसी भी सेल में दो रिएक्शन होती है, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो सेल में इन दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर एक पर रिडक्शन होता है और एक पर ऑक्सीडेशन होता है। तो कॉमनली हम इस पूरी फुल सेल रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो हाफ सेल रिएक्शंस दे रखी हैं, एक तो CO3 पॉजिटिव और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? CO2 पॉजिटिव। और दूसरी हाफ सेल रिएक्शन क्या दे रखी है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और वो कितने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम नॉट। और इन दोनों रिएक्शंस की वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी है, एक तो दे रखी है -1.81 वोल्ट और दूसरी दे रखी है +1.66 वोल्ट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फिजिबल, जो संभव रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसका स्टैंडर्ड EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वोल्ट है ना, उसका वोल्टेज क्या होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा +3.47 वोल्ट। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज़ चेक करेंगे कि वैल्यूज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है या रिडक्शन पोटेंशियल में है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में या प्रोसेस में सारी वैल्यूज़ किस में रखी गई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में रखी गई है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये किस पोटेंशियल में दे रखी है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रही तो हमें उसे किस में चेंज करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले हमारी वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पहले हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसमें क्या हो रहा है? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी ये वैल्यू क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल में। यहाँ पर दूसरी जो हाफ सेल रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम नॉट से किस में? 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जा रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, निकल रहे हैं, है ना, ऊपर वाली हाफ सेल रिएक्शन की तरह। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है, तो इसको भी हमें जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना होगी। हम जानते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ किस में है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है, यानी ये क्या हो जाएगी अगर इसको हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आजकल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी होती है और जितनी भी वैल्यूज़ ली जाती है सब वो किस में ली जाती है? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो हम यहाँ पर दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को किस में चेंज कर देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो हम जानते हैं, जैसा हमारे फार्मूले से पता चल रहा है, कि रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होता है किसके? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? ये अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +1.81, और हमारी दूसरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू +1.66 वोल्ट किस में हो जाएगी? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में, यानी अपोजिट हो जाएगी, -1.66 वोल्ट हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है। अब हमें रेडॉक्स रिएक्शन के लिए यानी फुल सेल रिएक्शन के लिए क्या निकालना है? EMF निकालना है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फुल सेल रिएक्शन के लिए क्या फार्मूला होता है? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट लेफ्ट इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं राइट इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड होता है, जिस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है।
और हमारा लेफ़्ट जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या, दिक्कत, परेशानी ये है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दी हुई नहीं है। क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें फुल सेल रिएक्शन दी होती है तो हम आसानी से कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे दोनों वैल्यूज़ किस में है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है, और यहाँ पे दोनों जगह जो है वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में ही रखाती है। तो कौन सी वैल्यू कैथोड पर रखाएगी और कौन सी वैल्यू एनोड पर रखाएगी, ये पता करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखाएगी, यानी कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम दोनों एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ अगर देखें तो एल्यूमिनियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, माइनस में है, जो कि क्या है -1.66, और हम जानते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में ज़्यादा हो, है ना, किस में, माइनस में ज़्यादा हो, तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज़ करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं वो किस पे होता है, एनोड पर होता है, यानी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। तो हम वाली वैल्यू किस पर रखेंगे, हम जो है एनोड पर, यानी राइट साइड में रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोबाल्ट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, CO2 पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन किस पे होता है, हम जानते हैं कैथोड पर हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू जो है कोबाल्ट की, ये कहाँ पर रखाएगी, लेफ़्ट साइड में फार्मूले में रखाएगी। तो यहाँ पर जो है ई नॉट कैथोड के लिए कितना है, प्लस का 1.81। ठीक है, हमारे जो है फार्मूले में माइनस का माइनस, और ई नॉट एनोड के लिए कितना है, -1.66। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1.66। तो हमारा जो है ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3.47 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा। और हम जानते हैं ये वैल्यू किस में आई है, प्लस में आई है, तो सेल रिएक्शन होगी और क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 + 3.47 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।